कुछ लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि अगर भारत एक बार F-15 को या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट को इस्तेमाल कर लेगा तो यकीनन वो फ्रांस के राफेल को भूल जाएगा। अमेरिकन फाइटर्स होते ही है नंबर 1। तो जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात में सच्चाई है। अमेरिकन फाइटर्स की यही काबिलियत है, जबरदस्त सर्विस अवेबिलिटी, कम से कम फ्यूल कंजप्शन और कम से कम मेंटेनेंस, यही पहचान है अमेरिकन फाइटर्स की। लेकिन ये सारी खूबियां होने के बावजूद कुछ कमियां हैं, जो कि है भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में, अमेरिका की दोस्ती निभाने के तरीकों में, और इसी वजह से फ्रांस के राफाल को भारत द्वारा ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। भारत की फोर्सेस भी यही चाहती थी कि हम राफाल ही खरीदें, फिर नेवी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हो या फिर एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हो। दोनों ही जगह भारतीय फोर्सेस चाहती है कि फ्रांस के राफाल खरीदे जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या निकल कर आई थी, और वो समस्या ये थी कि फ्रांस के जो राफाल थे वो काफी हद तक महंगे पड़ रहे थे। अगर बात की जाए स्पेशली नेवी की, तो नेवी को जो फिलहाल के लिए 26 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके लिए रफाल एम, जो कि पहले डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है भारत के INS हंसा के ऊपर, उसके ऊपर इंडियन नेवी काफी बिलीव करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो काफी महंगे हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट से। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन F-18 भी बहुत जल्द भारत आएगा, और ठीक रफाल की तरह ही ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके नेवी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब दोनों ही अपनी अपनी कैपेबिलिटीज बता देंगे नेवी को, अपनी प्राइसेस बता देंगे, अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। उसके बाद हमारी नेवी डिसाइड करेगी कि उनके लिए कौन सा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की हथियार प्रोक्योर करने की जो प्रणाली है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर हम लोग कैपेबिलिटीज को नहीं देखते, बल्कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्राइस। वैसे इस कानून को बनाया तो गया था कि भारत में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, खासकर डिफेंस डील को लेकर, जो कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार होते ही रहते हैं। इस वजह से भारत में प्रणाली ये है कि आप किसी भी चीज के लिए जब टेंडर जारी करते हैं, किसी भी हथियार के लिए, तो आप अपनी सारी फ्रेंडली कंट्रीज को इन्वाइट करते हैं जिनके पास आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर हथियार मौजूद है। उसके बाद वो अपनी बोली लगाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। सबसे पहले तो आप उनमें छांटते हैं कि कौन सा हथियार आपके लिए जरूरी है, किन किन रिक्वायरमेंट्स को आपने आगे रखा था, और कौन कौन से देश के हथियार आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। जो भी हथियार आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं उन्हें अलग कर लेते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। अगली स्टेज में देखा जाता है कि इनकी प्राइस क्या है। जिसकी प्राइस सबसे कम लगती है फाइनली उसको हम लोग चुन लेते हैं। इसी वजह से हमेशा रशियन हथियार भारत में आते थे, क्योंकि उनकी प्राइसेस काफी कम होती थी। लेकिन हर बार आप हर मामले में प्राइस को देखें, ये चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये आपकी ताकत को बढ़ाने के बजाय घटा भी सकती है, और यही अब भारत के साथ हो रहा है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कुछ इस तरह का चाल चल देंगे, भाई मजा आ गया, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारत ने फ्रांसीसी हथियार खरीदने चाहिए या फिर अमेरिकी। ठीक है दोस्तों, जो नेवी के लिए F-18 और राफेल एम की बात चल रही थी, दोनों ही कम्पीट कर रहे थे, दोनों ही भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे। अब जब खरीदने की बारी आती है तो भारतीय नेवी को पता चलता है कि राफाल बहुत महंगे हैं। जी हाँ, F-18 सुपर हॉर्नेट की अगर बात की जाए तो वो राफाल की तुलना में काफी सस्ते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे थे कि भारत F-18 सुपर हॉर्नेट ही खरीदेगा। और वैसे भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अमेरिका को लॉलीपॉप थोड़ा सा देना जरूरी भी है। 26 की संख्या में जो हमें नेवल फाइटर्स खरीदने हैं वो अमेरिका से खरीद लीजिए, बाकी 114 फिर आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से राफाल F-4 ही खरीदिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रांस ने चल दी है बड़ी वाली चाल, और वो चाल ये है कि इस प्राइस के मामले को, यानी जो राफेल की प्राइस ज्यादा हो रही थी, इसे कम करने के लिए डसॉल एविएशन ने फ्रांसीसी नेवी में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने राफाल भारत को ऑफर कर दिए हैं। यानी सेकेंड हैंड जो राफाल होते हैं वो भारत को ऑफर कर दिए हैं, जिनकी प्राइस F-18 सुपर हॉर्नेट से भी अब कम हो चुकी है। अब बात आई है, अब भारत को अगर प्राइस देखकर ही हथियार चुनना है तो डेफिनेटली उसमें रफाल ही सबसे पहले आएगा, क्योंकि उनकी प्राइस अब F-18 सुपर हॉर्नेट से भी कम हो चुकी है। और अगर बात की जाए कि ये पुराने हैं या ये नए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क है नहीं विशेष, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्टेज ही ली जाती हैं। बाकी कॉम्बैट तो आप देख ही रहे हैं कि फ्रांस ने किसी के साथ किया ही नहीं है, तो ये अनयूज्ड ही हैं, केवल इनकी शॉर्टेज वगैरह ली गई हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा इन्हांस कर दिया जाए, या भारत की जो भी स्पेसिफिक इन्हांसमेंट की प्रक्रिया है उसको पूरा करवा दिया जाए, तो ये नए वालों जितने ही ताकतवर हैं। तो फ्रांस की तरफ से उन्होंने ये ऑफर रख दिया है ताकि अमेरिका से उस एसएसएन का बदला लिया जा सके जो कि फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया में धोखा मिला था। जब फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को एसएसएन बेचने वाला था, उसी समय अमेरिका और यूके ने मिलकर ये डील कैंसिल करवा दी और ऑस्ट्रेलिया को बोला कि भाई हम आपको एसएसएन देंगे, फ्रांस की एसएसएन आप मत खरीदिए। तभी फ्रांस बदला लेना चाहता था अमेरिका से, और देखिए यहाँ पर उसने ले ही लिया। तो ये मेरे हिसाब से भारत के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज वाली चीज है कि आप दोनों जितना भी लड़ेंगे, एक कस्टमर के तौर पर भारत को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जब बेचने वाले दो हो जाते हैं तो डेफिनेटली दोनों के बीच में कंपटीशन तय है।
ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको कम दामों में देंगे ही देंगे वो लोग, उनकी भी मजबूरी बन जाती है क्योंकि कंपटीशन बीच में आ जाता है और ऐसी परिस्थिति में होता है ग्राहक को फ़ायदा। जो बात हमने कल वाले वीडियो में डिटेल में की थी कि भारत को एक कस्टमर के तौर पर अपना विकल्प लेकर चलना चाहिए जिससे भारत को फ़ायदा हो, वही होने जा रहा है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने राफेल सेकंड हैंड वाले खरीदने चाहिए या फिर नए वाले F-18 सुपर हॉर्नेट ही खरीदने चाहिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।